So, this is the most asked question on my videos. Challenges as a single parent. और मैं यहाँ पे सिंगल पेरेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट मी, सिंगल मदर्स आई एम श्योर ज़्यादा होती हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड भी, लेकिन सिंगल फादर्स भी होते हैं. समटाइम्स बाय चॉइस एंड समटाइम्स बाय गॉड्स चॉइस. सो लेट्स नॉट मतलब उनके जो एफर्ट्स हैं हमें उसको भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए. जितना सिंगल मदर के लिए डिफ़िकल्ट होता है, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक सिंगल फादर के लिए होता है. एज अ सिंगल पेरेंट दो तरीके के चैलेंजेस होते हैं जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ. सिर्फ दो ही चैलेंजेस होते हैं बस. एक होता है इमोशनल और एक होता है फाइनेंशियल. और कभी कभी ये दोनों चैलेंजेस जो हैं इतने भारी हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सच में आपको ऐसा लगता है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी. व्हाट अ कोइंसिडेंस ना. मैं अभी जब आपसे सिंगल पेरेंटहुड की अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, ये एग्जैक्टली वही महीना है. इनफैक्ट शायद जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे, जिस दिन मैं पोस्ट करूँगी, ये वही तारीख होगी जिस तारीख पे मैं रात को 2:30 बजे मैंने ये डिसाइड किया, मैं घर से निकली और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुड़ के मैं वापस इस घर में कभी नहीं आऊँगी. सो येस, इट वॉज द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड मुझे तारीख याद है लेकिन मैं बोलूँगी नहीं तारीख. उस दिन से आप ये कह सकते हैं कि मेरी ऑफिशियल जर्नी एज अ सिंगल पेरेंट शुरू हुई. हाँ, ये कहना बहुत गलत होगा कि ये मैंने सब कुछ अपने अपने सिंगल हैंडेडली किया है. नहीं, ऐसा नहीं है. इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे पेरेंट्स ने, जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ रहे, कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ रहे. और मेरे ब्रदर ने, मतलब मेरी सिस्टर ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, बट माई सिस्टर वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड शी हैज़ हर फैमिली. तब मेरा ब्रदर अनमैरिड था. तो दो पार्ट्स में है मेरे सिंगल पेरेंटहुड की जर्नी जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, पहला तो क्या था कि शादी से पहले भी एक तरीके से मैं सिंगल पेरेंट ही थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियली भी मेरी बेटी की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं ही टेक केयर कर रही थी. जैसा मैंने कई बार अपनी छोटे रील्स में भी बताया कि आई वॉज द प्राइमरी अर्निंग मेंबर. तो मेरे लिए फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा झटका नहीं हुआ था. मैं पहले भी अपनी बेटी की फ़ीस पे करती थी, उसके सारा खर्चा उठाती थी, और डिवोर्स के बाद भी मैंने ये किया. हाँ, शादी से पहले क्योंकि मेरे पेरेंट्स का जो है थोड़ा सपोर्ट होता था. अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं सेम ही शहर में थी, तो मेरे पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहता था. मेरी डॉटर जो है उनके पास रह जाती थी, या अगर मैं कोई नैनी भी रखती थी तो नैनी को मैं मेरी मदर के घर छोड़ती थी ताकि मेरी मदर के सुपरविजन में सब कुछ रहे. और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि मैं जब एज अ रेडियो जॉकी काम कर रही थी, व्हेन आई वॉज मैरिड, उस वक्त मेरे पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स थे. तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि अगर मैं बहुत अच्छा करियर में अपने कर रही थी तो इस वजह से मुझे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिले, जिस वजह से मैं 3 से 4 घंटे ऑफिस में रहती थी, बाकी मैं मेरी बेटी की टेक केयर करती थी. ये मेरा वो टाइम था जब आई वॉज सिंगल पेरेंट बट मैरिड. अब टाइम शुरू होता है कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं डिवोर्स्ड हूँ. मतलब पहले एक सेपरेशन का पीरियड रहा साल भर, और फिर उसके बाद मेरे डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स हो गई थी और मेरा डिवोर्स का ऑर्डर आ गया था 1 साल में. यहाँ पे मेरे लिए चीज़ें और डबल डिफ़िकल्ट इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं एक अलग शहर में शिफ्ट हो गई थी. अलग शहर में मैं इस वजह से शिफ्ट नहीं हुई थी कि मुझे किसी का डर था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे. उस वक्त ना इतना दिमाग में ये सब चीज़ें आती नहीं है. रैदर मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. रेडियो से मुझे टीवी में जाने का मौका मिला, जी जैसी कंपनी में जाने का मौका मिला. और एक बार फिर आपको बता दूं कि इस डिसीजन में मेरे फादर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. और उन्होंने कहा कि आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर यू, तुम इस शहर से निकल जाओ और इस नए शहर में जाके नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करो. तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक 6 महीने का गैप पीरियड था जब मेरी बेटी जो है मेरे पेरेंट्स के पास थी. लेकिन वो मेरे लिए एज अ सिंगल पेरेंट सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह पा रही थी. अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था.
सेपरेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इमोशनली बहुत वीक फील करती थी, और ना मैं मेरे पेरेंट्स के क्लोज़ थी और मेरी बेटी मेरे क्लोज़ नहीं थी। खैर 6 महीने में जब मैंने चेंजेस किए और मैंने मेरी बेटी को अपने साथ में दिल्ली शिफ्ट किया, वहाँ से मेरे थोड़े प्रैक्टिकल चैलेंजेस शुरू हुए। अब इमोशनल, फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस बताती हूँ जो मेरे साथ हुए। जब मैं मेरी बेटी को मैंने शिफ्ट किया तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, जिस जिस दिन मैं ड्राइव करके जयपुर से दिल्ली अपनी बेटी को बिठा के लेके जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि दूसरे दिन मैं ऑफिस कैसे जाने वाली हूँ, मेरी बेटी जो है वो किस डे केयर में रहने वाली है, या कौन नैनी होगी, या क्या होगा। बट समहाउ, मैंने शायद अपने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मुझे एक अच्छा सा डे केयर मिल गया और मैंने वहाँ पे मेरी बेटी को छोड़ दिया। पता है उसी दिन क्या हुआ कि अक्सर मेरा जो शूट था वो ओवर हो जाता है, 6 साढ़े 6 बजे तक ओवर हो जाता था, बड़े फिक्स्ड आवर्स थे। लेकिन उसी दिन मेरा शूट डिले हो गया और मैं 7:30 बजे तक ऑफिस में अटक गई। ज़्यादातर डे केयर में आपने नोटिस किया होगा, बच्चे जो हैं 6 साढ़े 6 बजे तक शाम को उनके पेरेंट्स उन्हें पिक कर लेते हैं। मेरी बेटी 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठी रही, और मेरी बेटी जो है वो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं अगर 1 मिनट में 60 शब्द बोल सकती हूँ तो वो 60 मिनट में सिर्फ 1 शब्द बोलती है। उस वक्त जब मैं कैमरा के सामने थी और मेरी बेटी, मुझे दिख रहा था कि डे केयर में होगी और अकेली होगी, आई एम श्योर, मतलब टीचर वगैरह और केयर टेकर्स थे, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड, जब मैं कार अपनी ड्राइव करती हुई, हाई स्पीड पे ड्राइव करती हुई पहुंची और मैंने जब उसको डे केयर में जाके देखा तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा शांत थी, और उसने मुझे एक ही चीज़ बोली, आप मुझे वापस नानू नानी के पास छोड़ आओ। सो व्हेन यू हियर सच थिंग्स, नो, आप एक ऐसे गिल्ट पे और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो जो शायद गिल्ट कोई सिंगल मदर या मैरिड मदर के लिए नहीं है, इट्स जस्ट अ मदर गिल्ट, कि आप अपने आप को 2 सिचुएशन में बटा हुआ पाते हो। तब मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया कि ये फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम हुआ है, अब के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं लेट नहीं आऊँगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये मेरे प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे। जैसे कभी ऑफिस में कोई पार्टी है तो मैं वो अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी कहाँ रहेगी, मेरे पास तो एक पर्टिकुलर आवर्स हैं, उतने ही देर डे केयर रहता है, उसके बाद तो मुझे मेरी बेटी की टेक केयर करनी है, मतलब देयर इज़ नो अदर हेल्प टू टेक केयर। उसके अलावा बहुत सिंपल से इंसिडेंसेस होते हैं, जैसे आप थक के ऑफिस से घर पहुँचे हो, अगर आप घर पहुँचे हो और अगर आपके पास 2 पेरेंट की टीम है तो एक पेरेंट जो है बच्चे को नीचे खिलाने के लिए लेके जा सकता है थोड़ी देर के लिए, तो आप रिलैक्स कर सकते हो, फिर आप टर्न वाइज ये सब काम कर सकते हो। तो तब मुझे वाकई में एहसास होता था कि एज अ सिंगल पेरेंट ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं और मुझे खुद ही इनको ओवरकम करना होगा। एक बहुत बड़ा इमोशनल चैलेंज जो मैं फील करती थी ना, आई यूज टू फील चीटेड इन द सेंस कि बच्चा तो 2 लोगों का है ना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही के हिस्से में आई है, प्यार दोनों के हिस्से में आ गया है। मतलब आज भी मेरी बेटी जो है अपने फादर से मिलती है, एंड शी हैज़ ग्रेट अमाउंट ऑफ लव फॉर हर फादर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ एक ही पेरेंट के हिस्से में आई, बच्चा तो दोनों ने पैदा किया था। ये जो इमोशन होता है ना, इसमें आप बहुत चीटेड फील करते हो। ओके, इसके बाद आता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट मैं ना दूसरे अपने वीडियो में कवर करना चाहूँगी। यहाँ पे मैं 2-3 बातें और कहना चाहूँगी जो इमोशनल और प्रैक्टिकल लेवल पर होता है। एज अ सिंगल पेरेंट ना, अपने बच्चे से अपनी इमोशनल हेल्थ छुपाइए मत। एक परफेक्ट पेरेंट, सिंगल पेरेंट बनने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। आपके बच्चे को ये बात बताइए कि बेटा, जनरली 2 पेरेंट्स की टीम होती है, मतलब 2 पेरेंट की टीम होती है, वो एक बच्चे को संभालते हैं या 2 बच्चों को संभालते हैं। तुम्हारे एक ही पेरेंट की टीम है और वो आपको संभाल रहे हैं, तो कभी कभी आपको भी उनको संभालना होगा। मैंने मेरी बेटी को बहुत खुल के ये बात बताई थी कि अब मम्मी और डैडी साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे और यही हमारा फ्यूचर के लिए डिसीजन है। ये और बात है कि भगवान ने मुझे बहुत ही समझदार बेटी दी है, तो इसलिए मेरे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा स्मूथ हो गई। एज अ सिंगल पेरेंट मैंने ये भी कोशिश की कि मैं मेरी बेटी को उसके फादर से कभी दूर ना करूं।
कभी उस पे ये रेस्ट्रिक्शन ना लगाऊं कि तुम्हें सिर्फ मुझे ही प्यार करना है, दूसरे पेरेंट को प्यार नहीं करना है, क्योंकि हम दोनों के बीच में खटास है। तीसरी चीज़ मैंने प्रैक्टिकली जो अपनी बेटी को सिखाई, ये मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगी, ठीक है। मैंने मेरी बेटी को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझाई, जैसे कि फ़ोन को अनलॉक कैसे करते हैं। वो शायद 5-6 साल की थी तब, कि फ़ोन को अनलॉक कैसे करते हैं, स्पीड डायल क्या होता है, फेवरेट्स में किस किस के नंबर हैं, अगर कोई इमरजेंसी आती है और मम्मा का फ़ोन नहीं लग रहा है तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा जिसको आपको कॉल करना है। थैंकफुली वहाँ पर मेरी एक बहुत ही क्लोज़ ऑफिस एसोसिएट हु इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, आपने मेरे कई वीडियोज़ में उनको देखा भी होगा, वो मेरे साथ सेम ही सोसाइटी में रहती थी। तो मैंने मेरी बेटी को इन सब चीज़ों में ट्रेन किया कि कैसे इमरजेंसी किसी के भी साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है, और आपको उसमें क्या एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। ये मैंने प्रैक्टिकल और इमोशनल चैलेंजेस से ओवरकम किया। एक और इमोशनल चैलेंज जो मैंने बहुत लंबे वक्त तक फेस किया, इनफैक्ट अभी भी मैं कभी कभी फेस करती हूँ, क्या होता है कि आप अपने बच्चे के साथ में एज अ सिंगल पेरेंट कभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, कभी आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, संडे को ब्रंच के लिए बाहर गए, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप ना बहुत सारे कपल्स को देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ में हैं, तो आपको ना एक अडल्ट कंपेनियनशिप की कमी महसूस होती है। क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ डिनर तो एंजॉय कर सकते हो, लेकिन क्या है कि खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, कंपनी मैटर्स अ लॉट। अब आपके पास एक बच्चे की कंपनी है, लेकिन पूरे हफ्ते में कई बार आपका ऐसा मन करेगा कि एक अडल्ट के साथ बैठ के आप बात करो, आप उनसे कॉन्वर्जेशन करो। इस चीज़ को मैंने बहुत लंबे वक्त तक मिस किया, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड था जहाँ पे कि मैं आई वॉज नॉट इवन डेटिंग, आई वॉज अवे फ्रॉम डेटिंग कॉन्शियसली, सो दैट मेरा ध्यान जो है मेरी बेटी पर ही रहे। और उस टाइम पे एक इमोशनल वॉइड जो है मैं फील करती थी, और वो इमोशनल वॉइड जो था वो यही था कि आई यूज़ टू फील दी, मैं ऐसा फील करती थी कि एक अडल्ट की कंपेनियनशिप मुझे मिले, जिसके साथ यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन। क्योंकि बच्चे के साथ आप कितनी भी प्यारी प्यारी बातें कर लो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप एक बड़े इंसान के साथ ही कर सकते हो, और वो बड़ा इंसान, ट्रस्ट मी, आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते, आपके भाई बहन नहीं हो सकते, काफ़ी हद तक आपके फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते हैं। दैट person can only be somebody from opposite gender, and that there is a different kind of attraction to that conversation. I'll come to that part also of my life. So emotional void में यही फील करती थी कि मैं बहुत चीटेड फील करती थी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही हिस्से में आ गई, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पेरेंट इन दिस सिनेरियो। एक मैं वॉइड फील करती थी कि देर इज़ नो बडी टू हैव अ कॉन्वर्जेशन। आई थिंक मैं फाइनेंशियल जो है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगी कि फाइनेंशियल चैलेंजेस से मैंने कैसे कम किया। एंड ट्रस्ट मी, ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वाई यू डिड नॉट टेक द एलिमनी। इसका जवाब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूंगी। थैंक यू सो मच।